Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको पता चलने वाला है कि आपके ट्रू लव कौन है जो कि आपसे सच्चा प्यार करता है, आपसे ट्रू लव करता है, आपसे जेन्युइन लव करता है, और उस पर्सन के साथ आपका क्या कनेक्शन होगा। मतलब कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है या नॉर्मल कनेक्शन है। ठीक है, वो जो पर्सन है जो आपसे ट्रू लव करते हैं या आगे जाके करेंगे, वो कोई न्यू पर्सन होंगे, करेंट पर्सन होंगे या फिर कोई एक्स होंगे, तो सब कुछ आपको डिटेल में पता चलने वाला है। और वो जो पर्सन होंगे ना, वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे, उस पर्सन के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी। ठीक है, आप उस पर्सन को कैसा ट्रीट करोगे, उस पर्सन से आप कब मिल सकते हो, कहाँ मिल सकते हो, कौन से कंट्री के होंगे, मतलब उनकी नेशनैलिटी क्या होगी, कौन से स्टेट के हो सकते हैं, नेम इनिशियल क्या होगा। ठीक है, उसके साथ साथ वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। ठीक है, कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम आप कौन से प्लेस पे कहाँ अनएक्सपेक्टेडली मिलोगे और कितने टाइम में मिल सकते हो, कब मिलोगे अपने ट्रू लव से, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो रीडिंग है ट्रू लव की काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होने वाली है। आपको पता चल जाएगा कि आपके ट्रू लव कौन है और कब तक उस पर्सन से आप मिलकर रहोगे। ठीक है, ऑलराइट। देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके जो ट्रू लव होंगे और आप दोनों का जो फ्यूचर है वो कैसा होगा। ठीक है, उसके लिए क्या गाइडेंस है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि क्या मेरे करंट पार्टनर ही मेरे ट्रू पार्टनर हैं, क्या वो मुझसे ट्रू लव करते हैं या नहीं। तो वो भी आपको आज पता चल जाने वाला है, उसकी भी खुलासा होने वाली है। ठीक है, सो बिल्कुल दिल थाम के देखना है, पूरा रीडिंग देखना है, बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे आपको। और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, ठीक है, मैरिज से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, एनीथिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आपकी रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी। ठीक है, मेल हो फीमेल हो, जो भी लोग देख रहे हैं सभी लोग देख सकते हैं। LGBTQ कम्युनिटी वाले सभी लोग देख सकते हैं, सभी का हक है, क्योंकि सोल का जेंडर नहीं होता। एंड आप सभी, हम सभी क्या है, सोल है। ठीक है, कोई भी एज ग्रुप वाले हो, चाहे आपका कम एज हो या ज़्यादा एज हो, सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सभी लोग देख सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, चाहे सिंगल हो मिंगल हो, सभी का हक है ये जानने का कि उनके ट्रू लव कौन है और कैसे होंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 16 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड अगर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में आता है, ठीक है, किसी भी मंथ में, तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे कार्ड भी है, मैं आपको क्लोजर व्यू भी दूंगी, पॉज करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे कार्ड है आपका दिस वन, दिस इज फॉर पाइल 1। ओके, एंड पाइल 2 के लिए है आपका दिस वन। तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है। ठीक है, आप चाहे तो वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली अपने रीडिंग पे पहुँच जाओगे, देख सकते हो। ठीक है, सो अब आपको जो है इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है, मतलब कि अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहे गुरु जिसे भी आप मानते हो उनका नाम लेकर अपने कार्ड को सेलेक्ट करना है, अपने पाइल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। सो चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो ट्रू लव है वो कैसे है, उनका नेचर कैसा है, एंड कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, बहुत कुछ। ठीक है, ऑलराइट। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के ट्रू लव कौन है, कैसा है उनका नेचर, कैसी है उनकी पर्सनालिटी। गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। बहुत प्यारा मैसेज आया है। एंड देन 5 ऑफ रफेल, ऑलराइट, ओके।
देखिए मैसेज बहुत डीप आ रहे हैं, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगी, अच्छे से बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों के ऐसे पर्सन हो सकते हैं ट्रू लव, ठीक है, जो कि पास्ट के हैं या फिर हाल फिलहाल में उनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर हाल फिलहाल में उनके साथ आपका नोक-झोंक चल रहा है। ऐसी एनर्जी तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो अगर आप अपने करंट पार्टनर के साथ डील कर रहे हो और अगर स्मूथ चल रहा है रिलेशन, तो नो डाउट वो आपके हो सकते हैं ट्रू लव। लेकिन उस पर्सन के साथ अगर आपका नोक-झोंक भी चल रहा है तो वो भी आपके ट्रू लव हो सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों के लिए तो यहाँ पे न्यू पर्सन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन है कैसे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में बिल्कुल सिंगल हो, कोई भी नहीं है आपके लाइफ में, आप चाहते हो कि मेरे लाइफ में किसी की एंट्री हो, एक हीरो जैसे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे पर्सन की एंट्री हो आपके लाइफ में, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करके, मैजिक करके अपने मन पसंदीदा पर्सन को अपने लाइफ में एंटर करा सकते हो, ठीक है। मन चाहे पर्सन को पा सकते हो भगवान से प्रार्थना करके और मैनिफेस्ट करके, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। ये पर्सन इनका फेवरेट सब्जेक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी तो मैथ्स हो सकता है, फिज़िक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है। एंड डेफिनेटली ये जो पर्सन है बहुत ही माइंड ब्लोइंग होंगे, लुक्स वाइज बहुत अट्रैक्टिव होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। एंड टैटू भी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। मे भी हो सकता है कि टैटूज़ वगैरह हो इनके बॉडी पे, या फिर अगर इस पर्सन ने अभी टैटू वगैरह नहीं बनवाए हैं तो आगे आने वाले टाइम में टैटू वगैरह ज़रूर ये अपने बॉडी पे या फिर कहीं भी बॉडी पार्ट पे टैटू बनवाएंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आप जब इस पर्सन से मिलोगे ना तो आप नोटिस करोगे या तो ये पर्सन कोई एसेसरीज पहने हैं, मतलब कि कोई रिंग वगैरह पहने हुए रहेंगे, या फिर गले में कोई क्रिस्टल वगैरह हो सकता है, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। तो पर्सन काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। एंड सबसे अच्छी बात है ये पर्सन यंग होंगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छा मैसेज है कि आपके पर्सन जो है ना बहुत अट्रैक्टिव दिखने वाले हैं, यंग दिखने वाले पर्सन हैं। अगर लुक्स की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को मात दे देते होंगे, ऐसी एनर्जी है। और राइट, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है जिसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो ट्रू लव होंगे वो, इनका नेचर ही इतना ज़्यादा काइंड होगा, इतने ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, इतने ज़्यादा प्यारे होंगे, इतने ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ वाले ये पर्सन होंगे। दैट्स वाई तो ये पर्सन आपके ट्रू लव कहला रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो ट्रू लव है उनके साथ आपका बाउंडिंग बहुत ट्रस्टवर्दी होगा। ये खुद ही एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ इस पर्सन का ट्रस्टवर्दी बाउंडिंग होगा, बल्कि ये जो पर्सन, जो भी इनके लाइफ में लोग हैं, उन सभी के साथ इनका जो बाउंडिंग है ट्रस्टवर्दी है, प्योर है, ठीक है। ये चीज़ है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि खुले किताब की तरह होंगे, जैसे कि एक ओपन बुक की तरह होना, ठीक है। आप कहीं से भी क्या करते हो, एक खुले किताब में कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ सकते हो, है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो पर्सन है इनका नेचर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल आपके सामने जब आएंगे तो एक खुली किताब की तरह हो जाएंगे। मतलब आप इनको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, इनको जान सकते हो, इनके पास्ट के बारे में, इनके प्रेजेंट के बारे में और इनके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी आपको सब कुछ पता होगा, ठीक है, जब आप इस पर्सन से मिलोगे। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होंगे, मतलब कि फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, ठीक है। जो भी इनके फैमिली मेम्बर है ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये सारी क्वालिटीज़ इस पर्सन के बारे में बता रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ये पर्सन के लिए आप कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहोगे, ये पर्सन आपको कैसा ट्रीट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिसके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन इंसान होकर भी ना सामने वाले इंसान को समझते नहीं हैं, ठीक है। उसकी इंसानियत को नहीं समझते, ह्यूमैनिटी को नहीं समझते, उस पर कोई काम नहीं करते, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली हार्ड वर्किंग पर्सन है, रिच है, बहुत कुछ है इस पर्सन के पास, ठीक है। और साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि भगवान का जो साथ होता है, ठीक है, हायर पावर का जो साथ होता है इस पर्सन के पास है, क्योंकि इनका जो कर्म है ये बहुत अच्छा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कर्म है वो भी बहुत अच्छा है, दैट्स वाई ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। और मैं जल्दी से जल्दी प्रे करूँगी कि ये आपके लाइफ में कुछ महीनों के अंदर ही आ जाए,
ठीक है। वैसे चांसेस है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में 10 मंथ या 14 मंथ भी लग सकता है, या कम से कम अगर बात की जाए तो 5 मंथ लगेगा, ठीक है। 5 मंथ में जो है ना ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है 10 ऑफ माइकल। ये जो पर्सन है एक डांसर हो सकते हैं, हॉबीज़ तो इनकी बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है, ठीक है। ये बैलेट वगैरह डांस करती होंगी, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है, ओके। और बिल्कुल एक हंस कह सकते हैं ना, हंस का जोड़ा, ठीक है, वैसे आप लोग लगोगे। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये फेयर होंगे, बहुत ज़्यादा गोरे हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी आपको समझा देना चाहती हूँ कि अभी आपके लाइफ में कैसा भी सिचुएशन क्यों ना चल रहा हो, ये सिचुएशन ख़त्म होगा, ये लाइफ का जो चैप्टर है ये बंद होगा। मे भी कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि कार्मिक रिलेशन में हो और आप रहना नहीं चाहते हो, आप इस चीज़ को ख़त्म करके अपने लाइफ में एक न्यू पर्सन के साथ शुरुआत करना चाहते हो, तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि भगवान आपको क्लियरली ये बताना चाहते हैं कि जो आप मैनिफेस्ट करोगे वही पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही जो आपके लिए आया था वो था मैनिफेस्टेशन का, मतलब कि जैसा चीज़ें आप चाहते हो अपने लाइफ में, जैसे पर्सन को चाहते हो, ठीक है, वैसे पर्सन आप पा सकते हो, वैसे चीज़ें क्रिएट कर सकते हो आप अपने लाइफ में, इतना पावर है आपके अंदर, ठीक है। ऐसा होगा जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो हो सकता है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, ठीक है। हो सकता है उस समय आप दर दर भटक रहे होगे, बहुत परेशान होगे, बहुत रो रहे होगे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में होगे, या फिर रिलेशनशिप में आपका धोखा मिला होगा, ठीक है। तो हर तरीके से आपको प्रताड़ित किया गया होगा, परेशान रहोगे, और उसी टाइम ये पर्सन आपके लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनकर इंटर करेंगे और आपके लाइफ में खुशियाँ लेकर आएंगे, ठीक है। ये चीज़ है, पुट द पास्ट बिहाइंड यू। जितना जल्दी आप पास्ट को भूलोगे उतनी जल्दी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो अभी के टाइम में अपने लाइफ में, और इसी वजह से आप अपने शायद ट्रू लव से मिल नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जितना जल्दी आप पास्ट को भूलोगे उतनी जल्दी आप जो है आप अपने ट्रू लव से मिलोगे ही मिलोगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आपको ट्रू लव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। दूसरी बात यहाँ पे ये है सॉल्यूशन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना बिल्कुल सॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन कहने का मतलब है पहले तो क्रिएटिव पर्सन है, और ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आएंगे ना तो आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको किसी को फ़ोन कॉल नहीं करना होगा या फिर किसी को परेशान नहीं करना होगा, आप सीधे अपने पर्सन से बातें करोगे, ये आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, आपको मेंटली स्पिरिचुअली हर तरीके से हेल्प करेंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, फिजिकली हर तरीके से। मतलब आप कभी परेशान हो, आप चाहोगे कि एक बार ये मेरे पास आ जाए, मुझे गले लगा ले, मेरे हाथों को थाम ले, ठीक है, तो ये पर्सन अवेलेबल हो जाएंगे, ये पर्सन आपसे मिलने को आ जाएंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगा तब भी ये पर्सन आपके लिए आएंगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुश होने की ज़रूरत है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लव लाइफ बहुत ब्राइट है, ठीक है। यहाँ पे सक्सेसफुल होगा इस पर्सन के साथ आपका रिलेशन। सॉल्यूशन कार्ड आपको ये बता रहा है कि बहुत बैलेंस्ड होगा, सोलमेट कनेक्शन है, सबसे अच्छी बात है, ठीक है। अगर इस पर्सन की बात की जाए तो ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन आपको अपने आप को कंट्रोल करके रखते होंगे और बहुत पेशेंस भरे इंसान है। दूसरी बात, ऐसा होता है ना कि लोग जो है माफ़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है माफ़ भी करते हैं, ठीक है, और हील भी करते हैं रिश्तों को। तो आप जब भी इस पर्सन के लाइफ में इंटर करोगे तो ये आपको ज़रूर अपने पास्ट के बारे में बताएंगे कि मेरे से दोस्ती हुई थी, मेरे से झगड़ा हो गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मतलब आप देखोगे कि इतने अच्छे पर्सन है कि रिच तो बहुत है, सब कुछ है, एक किंग वाली एनर्जी है, फिर भी ये जो पर्सन है सामने से जाकर बातें करते हैं, माफ़ी देते हैं। इससे अच्छे पर्सन क्या होंगे। तो मैं आपको ये बता दे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप दोनों की एक दूसरे को पहले से ही समझ लो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पहले से ही बन जाए कि आपके जो पर्सन है, चाहे आप कुछ गलतियाँ करोगे तो ये पर्सन आपको माफ़ करेंगे, और इनका एक्सपेक्टेशन होगा कि जिस तरीके से मैं माफ़ करता हूँ, मैं माफ़ करती हूँ, आप भी माफ़ करो, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि बिजी रहने की वजह से ये कॉल मैसेजेस ना उठा पाए, तो उस वक्त आप इस पर्सन को समझ लो, ठीक है, झगड़ा करने के बजाय। उसके बाद हील,
ये पर्सन आपको हर वक्त हील करेंगे, ठीक है, हर वक्त आपके प्रॉब्लम से आपको निकालेंगे। तो अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग एनर्जी से भरा हुआ है और हीलिंग एनर्जी से भरा हुआ है, ठीक है। मतलब आप दोनों के रिश्ते के बारे में कोई अगर जानता भी है तो उसको भी बहुत अच्छा फील होगा आप दोनों को देखकर साथ में, ऐसी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। सो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बहुत काइंड होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगा उस पर्सन के अंदर, आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी होगी। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दे, आप इस पर्सन को बहुत सारे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिया करोगे, ठीक है। दूसरी बात, मुझे अब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप किसी रिग्रेट की एनर्जी में हो अभी के टाइम में। शायद या तो कुछ आपसे गलती हुई है या फिर आपसे कोई गलती हुई नहीं है, तब भी आप जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हो कि काश मैं ऐसा कर लेती तो वैसा हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि आपके चलते कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी होता है तो उसके पीछे क्या होते हैं, हायर पावर होते हैं, ठीक है, उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता। तो अगर कुछ हुआ है आपके लाइफ में, ठीक है, आपने अगर किसी को खो भी दिया है तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शायद वो आपके लिए नहीं बने थे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि रिग्रेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो डायरेक्टली आप जाके माफ़ी मांग सकते हो, अपने रिश्ते को ठीक कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप दोनों के रिश्ते में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ट्रू लव जो होंगे, ठीक है, उस वक्त आपको अपने पर्सन को समझना होगा और माफ़ी देनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पर्सन आपको चीट करेंगे, नहीं, ऐसा हो सकता है कि कभी ये पर्सन आपको टाइम कम दे, तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा गौर देना है, गौर फरमाना है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, वो है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो गए, सिक्योर हो गए, ठीक है। ये पर्सन मल्टीपल वर्क करते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पर्सन जो है जॉब तो करते ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये पर्सन और भी प्रोजेक्ट पे काम करते होंगे और बहुत खुशी के साथ ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तभी तो ये पर्सन आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर आ रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि पर्सन एक डॉक्टर हो, उसके साथ साथ ये पर्सन एक बिजनेस भी करते होंगे, सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब इनके काम जो होंगे वो बहुत सारे होंगे, सिर्फ एक नहीं, और उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करके करते होंगे। मतलब इनका जो सपना है, और बहुत सारे सपने थे, उन सारे सपनों को ये पूरा कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे एस ऑफ गैब्रियल, मतलब अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, ठीक है। और सेंस ऑफ ह्यूमर की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हंसाएंगे और इस तरीके से हंसते हंसाते रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं। देखिए, ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स से तो आपको भर देंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स तो देंगे ही, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो गिफ्ट इनविजिबल है, जैसे सिर्फ आप फील कर सकते हो, तो वो गिफ्ट है पैशन का। मतलब आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन होगा, रोमांटिक कनेक्शन होगा, ठीक है। मे भी हो सकता है आप पहले भी रिलेशन में रहे होंगे, लेकिन ये रोमांटिक जो पैशनेट कनेक्शन इस पर्सन के साथ आप फील करने वाले हो, कभी नहीं फील किए होंगे, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी, जो चांसेस आपको अपने लाइफ में अभी मिलेंगे वो कभी नहीं मिले होंगे, ठीक है। तब आप समझ जाओगे कि ये मेरी ट्रू लव है और इसके आने की वजह से मेरा जो किस्मत है वो चमक गया है, ठीक है। और इंस्पिरेशन तो मैं बता देना चाहती हूँ, ये जो पर्सन है बिल्कुल इंस्पिरेशन की तरह आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। मे बी इस पर्सन को देखकर आप बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। ये पर्सन आपको हमेशा इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे क्लियर है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कैसे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मोटिवेट कर चुके हैं अपने लाइफ में, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इनको बहुत सारे लोग मानते होंगे, इनके बहुत सारे वेल विशर सपोर्टर हो सकते हैं। एंड 9 ऑफ एरियल, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसा मैनिफेस्ट करना, ऐसा सोचना है कि लव लाइफ से लेकर ट्रू लव से रिलेटेड जो भी आपके सपने हैं वो सारे सपने पूरे हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ एरियल आपको यही बता रहा है कि बहुत ही जल्द आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है या फिर बहुत ज़्यादा आपने सैक्रिफाइस किया है अपने लव लाइफ में, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है
कि आपका जो लाइफ है वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, आप रेनबो भी देख सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्रू लव कौन है और क्या चेंजेस लेकर आएंगे आपके लाइफ में। द हाई प्रिस्टेस, देखिए साइकिक एबिलिटीज़ वाली ये पर्सन है। ठीक है, बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज़ होंगी। ये पर्सन मेडिटेशन करते होंगे और साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो पर्सन है ना, इनको पीस बहुत पसंद होगा। इनको हल्ला करना और अशांति, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होगी। ये बिल्कुल शांति से अपने लाइफ को जीना चाहते होंगे और ये आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी रिश्ते में शांति बनाकर रखो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से कार्ड पीस का ही है। ठीक है, ये चाहेंगे कि आप अगर कुछ पास्ट के बारे में कभी बताओगे भी ना, तो ये चाहेंगे कि आप अपने सारे पास्ट को भूल जाओ और जो भी चीज़ें हैं भगवान पे छोड़ दो और मेरे साथ लाइफ एंजॉय करो, मेरे साथ ज़िंदगी को जियो अब से। ठीक है, तो इस तरीके से ये पर्सन खुलकर आपके सामने कहेंगे। कोई भी बात छिपाने वाले ये पर्सन नहीं होंगे। ठीक है, और क्या है इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे। 6 ऑफ एरियल का है एंड एस ऑफ रफेल। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दोष देते हो कि मैं क्यों इतनी इमोशनल हूँ, मैं क्यों इतनी सेंसिटिव हूँ, ठीक है, या फिर मैं क्यों इतना इमोशनल हूँ, क्यों मैं इतना सेंसिटिव हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे उसके लिए इतना ज़्यादा तत्पर नहीं रहना चाहिए, मुझे उसके लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो शिकायत है भगवान से या फिर अपने हायर पावर से, वो आपके शिकायत बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन इंटर करने वाले हैं, चाहे आप उस पर्सन को कितना ही टाइम क्यों ना दो, उस पर्सन के लिए कितना ही अवेलेबल क्यों ना हो जाओ, ठीक है, ये पर्सन जो है आप जैसे हो वैसे आपको ये एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये पर्सन कभी भी आपसे बोर नहीं होंगे, चाहे आप कितने भी सवालात करो, कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना पूछ लो, ये पर्सन हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंड यही होता है ट्रू लव। ठीक है, कोई यहाँ पे आप देख सकते हो अपने पेरेंट्स के बीच में और आपके बीच में, चाहे आप उस फैमिली मेम्बर के सामने कैसे भी क्यों ना चले जाओ बिना मेकअप के, वो आपको उतना ही प्यार करते हैं। ठीक है, चाहे आप कितने ही बीमार क्यों ना रहो, चाहे आप कितने ही हताश या परेशान क्यों ना दिखो, वो आपको उतना ही प्यार करते हैं। और जब आप परेशान होते हो तो कहीं ज़्यादा और भी सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल वही कनेक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आप इस पर्सन के साथ करने वाले हो एंड इस पर्सन के साथ आपके सारे रोमांटिक रिलेशनशिप फुलफिल होने वाली है। मतलब जो भी आपका रोमांटिक सपना था रिलेशन को लेकर, वो आपका फुलफिल होगा। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये ट्रू लव जो है ना, इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन होगा। ठीक है, मतलब इस पर्सन से शादी होने के चांसेस पूरे हैं। ऑलराइट, उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी 6 ऑफ एरियल, मतलब कि मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल। ठीक है, इन अ मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। सो ये जो पर्सन है जब आपके लाइफ में आएंगे एंड आपका बहुत सारा मटेरियलिस्टिक सपना भी होगा ना कि मेरा घर होना चाहिए, ठीक है, और मेरे इस तरीके से गार्डन होने चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी किस्मत तब खुलेगी जब आप अपने ट्रू लव से मिलोगे। और जब ये पर्सन होंगे तो आपके जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स नीड्स जो भी हैं वो सारे फुलफिल होंगे और मैजिकल वे में होंगे, अनएक्सपेक्टेड वे में होंगे। ठीक है, आप उस समय देखोगे कि भगवान आपको छप्पर फाड़ के चीज़ें दे रही हैं, प्यार दे रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप ग्रेटफुल उस समय फील करोगे। यस, मैं समझ सकती हूँ कि आप अभी के टाइम में ग्रेटफुल फील नहीं करते होगे, लेकिन आप आगे आने वाले टाइम में ग्रेटफुल फील करोगे ही करोगे। ठीक है, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहते हो जल्दी से जल्दी आप अपने ट्रू लव से मिलो तो थोड़ा सा दान वगैरह करोगे, चैरिटी करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बड़े लेवल पे करना है, आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए, बहुत कुछ होगा। ठीक है, बहुत जल्दी आप अपने पर्सन से मिलोगे। ओके, 6 ऑफ माइकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम चल रहे हैं ना अभी के टाइम में वो जल्दी ख़त्म होंगे। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपको ट्रैवल करते वक्त भी मिल सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, कोई और कंट्री में, कोई और प्लेस में, या फिर किसी और घर में जा रहे हो, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिलेंगे। एंड यहाँ पे लवर का कार्ड आ चुका है एंड यहाँ पे 4 ऑफ गैब्रियल का, मतलब ये जो पर्सन है आपके सोलमेट है, आपके लवर है, जिसके साथ डीप इमोशनल कमिटमेंट आपको मिलेगा। पावरफुल फील करोगे इस पर्सन के साथ आप,
और इसी पर्सन के साथ आप शादी भी करोगे। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको इस पर्सन से मिलेगा। इस पर्सन के साथ आप हर एक पल को सेलिब्रेट करोगे, अबंडेंट होगा आपका लाइफ, ठीक है। इस पर्सन के साथ आप हार्ड वर्क भी करोगे, बहुत रिच भी हो जाओगे, और जितने भी आपके लाइफ में बर्डन है वो सारे बर्डन मैं देख पा रही हूँ कि ख़त्म होंगे। क्योंकि लवर कार्ड आ चुका है, इट मीन्स कि बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, देखिए लवर कार्ड आ चुका है और आप रीडिंग देख रहे हो ट्रू लव के लिए, और ये ट्रू लव को ही बताता है एंड सोलमेट कनेक्शन है। तो जो भी लोग चाहते हैं कि मैं इस जन्म में अपने सोलमेट से मिलूँ, मेरे से शादी हो, और आप सभी लोग जानते ही होंगे सोलमेट के साथ क्या कनेक्शन होता है, ठीक है। वो आपको मतलब कुछ बिना बोले ही समझ लेते हैं, आप उस पर्सन को बिना बोले ही समझ लेते हो, वैसा होता है रिलेशन। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होगा आप दोनों के बीच का रिलेशन। सो अब मैं आपको और बताती हूँ कि कैसा होगा फ्यूचर में, अगर आपकी शादी होती है या फिर रिलेशन में रहते हो तो कैसी होगी आप लोगों की बाउंडिंग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है यहाँ पे एंजल ऑफ वेलबिंग एंड एंजल ऑफ लॉयल्टी एंड एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सबसे पहले यहाँ पे है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से ट्रीट करोगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, रिलेशन में आ जाते हैं और बाद में एक दूसरे को बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, तो वो होता है कार्मिक। लेकिन आपका जो कनेक्शन है ये दिन प्रतिदिन, सालों, जैसे साल बीतते जाएंगे ना वैसे आपका रिलेशन अच्छा होते जाएगा। एक दूसरे को अच्छे तरीके से ट्रीट करोगे, साथ में मिलकर हज़ारों लोगों से मिलोगे, हज़ारों लोगों से नई नई चीज़ें सीखोगे, ठीक है। हैप्पीनेस शेयर करोगे, ठीक है। काफ़ी जॉयफुल टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के साथ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ जब आप कहीं जाओगे या शादी होगी ना तो आप कहीं शिफ्ट भी हो सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन होगा, ठीक है, मैट्रिमोनियल साइड पे मिले हो या मिल सकते हो, और ज़्यादा चांसेस ये भी है कि कहीं आप अपना जगह बदल रहे हो टेम्प्ररी, या फिर हमेशा के लिए इस पर्सन से आप उस वक्त भी मिलोगे। उसके बाद है एंजल ऑफ लॉयल्टी। तो ये तो माइंड ब्लोइंग कार्ड है कि आपके जो पर्सन होंगे पहले आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, लॉयल होंगे, ठीक है। हर एक सिचुएशन में ढलने के लिए पर्सन रेडी हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, और ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, आप भी डेफिनेटली इस पर्सन पे ट्रस्ट करोगे ही, ठीक है। और हमेशा ये पर्सन आपसे सच बोला करेंगे। दूसरी बात है यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का कार्ड। प्रॉस्पेरिटी कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। इनका एक्शन जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि यही मेरे ट्रू लव है, ठीक है। क्योंकि इनका जो एक्शन होगा आपके दिल को जीतने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए, वो बहुत ही यूनिक तरीके से आपको इम्प्रेस करेंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और क्या होगा, कैसा होगा कनेक्शन, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तो यहाँ पे रिलेशन ऐसा है कि सब कुछ वेल होगा, ऑल इज़ वेल, ठीक है। आप हमेशा ग्रैटिट्यूड सेंड करते रहिए। देखिए आपके लिए आज का फॉर्मेशन है, अब ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, अच्छा होगा। इससे ये होगा कि आप अपने पर्सन से थोड़ा जल्दी मिल पाओगे। आई एम हेल्दी, प्रॉस्परस एंड हैप्पी, ऑल इज़ वेल, आई हैव ग्रैटिट्यूड, 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 ठीक है, और माई लाइफ इज़ गुड। इस तरह के अफर्मेशन आप लोग ज़रूर कीजिए। देखिए ये कार्ड आपको ये क्लियरली बता रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं रिलेशनशिप में जो कि एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, इतना परेशान करते हैं ना कि हेल्थ डाउन हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी में रहने लगते हैं, बहुत टेंशन चलने लगता है कि वो कहीं किसी और के साथ तो नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस पर्सन के साथ आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मेंटल हेल्थ स्पेशली बहुत अच्छा होगा, और वेल्थ तो बहुत ही होगा, फाइनेंशियल गेन होगा, और डेफिनेटली हैप्पीनेस होगा, जैसे कि मैं शुरू से आपको बता रही हूँ। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है कौन से स्टेट के होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से स्टेट के होंगे इनके ट्रू लव। फिर मैं आपको कंट्रीज़ वगैरह सब कुछ बताऊंगी। लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु, मेघालय, सिक्किम, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, और एक लास्ट है आपका वो है केरला, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे।
सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है, फिर मैं आपको कंट्रीज़ भी बताऊँगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है प्लीज़। गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है पी, वाई, वी, ई, डब्ल्यू, जी, एफ, बी, ओ, देन यहाँ पे एन है, एम है एंड एक लास्ट है वो है आपका 2 है, जेड, डी एंड यहाँ पे आर। ठीक है, तो ये सारे नेम इनिशियल हो सकते हैं आपके पर्सन के, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्रीज़ के होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे मतलब टोटल सारे ही कंट्रीज़ हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कौन से कंट्री के होंगे। सबसे पहले है आपका दिस वन, यहाँ पे 2 है आपके लिए। ओके, इंडिया के भी हो सकते हैं। चलिए, यहाँ पे पहला आपका दिस वन, यूरुग्वाई, एंड देन है यहाँ पे आपके लिए मोज़म्बिक, एंड देन है यहाँ पे ओके नमीबिया, इंडिया, एंड देन है आपका दिस वन, लाइबेरिया, मालावी, एंड और देखते हैं कहाँ के हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, हंगरी, एंड देन है यहाँ पे आपके लिए तंजानिया, ओके, तुनिशिया, एंड देन है आपके लिए ऑलराइट ओके लग्जमबर्ग, बारबाडोस, एंड देन है यहाँ पे ब्लीज। कुछ और कंट्रीज देख लेते हैं कहाँ के हो सकते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे है आपके लिए अल्जेरिया, एंड लास्ट है कुछ आपके लिए युगांडा, एंड दिस वन पनामा। ओके, ऑलराइट, सो ये सारे कंट्रीज़ है जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं अभी के अभी। ठीक है, हो सकता है ये सारे कंट्रीज़ में रहते होंगे काम के सिलसिले में। ठीक है, ये चांसेस है। और उसके बाद है यहाँ पे सॉन्ग आपका छोटी छोटी गलदा फ्रॉम मोतीचूर मूवी। ये जो आपके ट्रू लव है वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। व्हेन यू टेल मी दैट यू लव मी, वेस्ट लाइफ का सॉन्ग है। पीस बाय पीस, केली, एंड देन है अगर तुम साथ हो। ठीक है, अलका याग्निक, एंड एक लास्ट देख लेते हैं कैसे हुआ, कबीर सिंह का सॉन्ग है। तो ये सारे सॉन्ग्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप चाहे तो सुन सकते हो अभी के अभी, और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये जो ट्रू लव है आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने सपनों में तो याद कर रहे होंगे। एंड देन है लव लेटर, वी कैन स्पेंड आवर डूइंग नथिंग दैन टॉकिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस देंगे ये पर्सन आपको। देन यहाँ पे है इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, जैसे अभी जस्ट मैंने आपको बोला। ठीक है, तो यहाँ पे है मैसेज भी कि ये पर्सन आपको अपने सपनों में याद करते हैं, आपको फील करते हैं, आपको महसूस करते हैं। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और क्या है, यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। ठीक है, एंड यहाँ पे एक लव लेटर है, 2 है, यू लव अनकंडीशनली, आई लव यू अनकंडीशनली। इस तरीके से आपके पर्सन कहना चाहते हैं वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। ठीक है, तो ये सारे लव लेटर है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कितना टाइमिंग लगेगा। वैसे मैंने आपको टाइमिंग बता दिया है, फिर भी मैं कुछ कार्ड्स लेकर आपको बता देती हूँ कि कितना टाइम लगेगा, आप अपने पर्सन से कब तक मिल सकोगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जून में भी, जून के मंथ में मिल सकते हो, जनवरी, ठीक है, और कब मिलोगे? ओके, रेनी सीजन के टाइम में भी आप मिल सकते हो। एंड एक लास्ट देख लेते हैं, वो है आपका विद इन 3 मंथ।
ठीक है। 3 मंथ्स के भी अंदर आप अपने पर्सन से मिल सकते हो। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, और कुछ अगर कमी रह गई है तो फिर से रीडिंग आ जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है, और चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए होंगे। ऑलराइट, सो देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए, कौन है आपके ट्रू लव। ठीक है, सो चैनल पर नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। पॉजिटिव रहिएगा आप सभी। देखते हैं कौन है आपके ट्रू लव। दिस वन, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है। पहला कार्ड ही बहुत माइंड ब्लोइंग है। ओके, 10 ऑफ वाटर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी की तरफ से मैरिज का प्रपोजल आने वाला है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आपसे शादी करने वाले हैं ये जो ट्रू लव होंगे। ठीक है, कोई झूठा कमिटमेंट नहीं होगा, बिल्कुल एकदम सॉलिड कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा, सामने ये आपके रखने वाले हैं। उसके बाद क्या है, दिस वन, ओह माय गॉड। देखिए, शादी, मैंने बोला शादी के लिए कार्ड भी आ चुका है। मतलब कि ये जो पर्सन है सच में आपसे शादी करेंगे, मतलब जिससे आपकी शादी होगी वो होंगे आपके ट्रू लव। ठीक है, मैजिशियन, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए, ओह माय गॉड, जो भी रीडिंग देख रहे हैं बहुत लकी है क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है आप सभी के लिए। ओके, दिस वन एंड दिस वन। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी के लाइफ में द मून का फेज़ है। मतलब कि हाँ, आप अभी प्रॉब्लम में हो, फंसे हुए हो। ठीक है, आप किसी फियर में भी दिखाई दे रहे हो, किसी चीज़ के डर में हो। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में ये डर चलता है कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मुझे मेरे ट्रू पार्टनर मिलेंगे या नहीं, मुझे ट्रू लव मिलेगा या नहीं मिलेगा इस जन्म में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। ये यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है क्योंकि फियर है आपके मन में। और जिस दिन आप इस फियर को रिलीज़ कर दोगे, ठीक है, तो आप जहाँ पे स्टक हो, अपने लव लाइफ में स्टक हो, रुके हुए हो, वो सारे फियर रिलीज़ करने के बाद आप तेज़ी से दौड़ने लगोगे। ठीक है, मतलब आपका लव लाइफ उतने ही जल्दी स्मूथ चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा। ठीक है, और आप भी बहुत अच्छा फील करने लगोगे। ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपके मन में ये डर है कि मुझे मेरे पार्टनर कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये चीज़ सोचते रहते हो। तो सबसे पहले इस डर को ख़त्म करना है, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये पर्सन आपको शुरू में मिलेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है, बहुत डर आपके मन में रहेगा। ठीक है, ये जो ट्रू लव आपको मिलेंगे ना, तो ट्रू लव जो है इतने आसानी से मिलता नहीं है। तो आपके मन में शुरुआत में डर रहेगा क्योंकि होंगे बहुत ज़्यादा हैंडसम। तो आपको ऐसा लगेगा, या बहुत ब्यूटीफुल होंगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी न किसी दिन छोड़ के चली जाएगी, ये मुझे किसी न किसी दिन किसी और के लिए, ठीक है, छोड़ के चला जाएगा। ऐसे चीज़ें आपके मन में, ऐसे ख्याल आते रहेंगे। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि इस तरह के अगर फियर आएंगे तो आप पहले ही सोच लेना, इस फियर का कोई मतलब नहीं है, मैं अननेसेसरी सोच रही हूँ, मैं अननेसेसरी सोच रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं कैसे है इस पर्सन की पर्सनालिटी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पर्सन लुक्स वाइज बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग होंगे। ठीक है, लॉन्ग हेयर रखने का शौक़ होगा इस पर्सन को। और ये पर्सन हो सकता है ना, बॉस वगैरह हो सकते हैं आपके, या कहीं ना कहीं ये पर्सन बॉस होंगे। मतलब लीडरशिप क्वालिटी दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल हाई लेवल के स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। इस पर्सन की तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो चुकी है, ये यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये पर्सन मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाले होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के भी हो सकते हैं। ठीक है, और क्वांटम फिजिक्स जो है उसमें भी बहुत इंटरेस्ट होगा इस पर्सन को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात अगर की जाए तो इनको बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ों में, यूनिवर्स जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट है। ये पर्सन एक साइंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिशियन हो सकते हैं, और ये कुछ रिसर्च वगैरह करते होंगे, रिसर्चर भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब दुनिया में कुछ बड़ा करके जाने का सपना है इस पर्सन का। ठीक है, अपना नाम लिख कर जाने का सपना है इस पर्सन का, इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, काम भी अच्छा है और इस पर्सन का जो लुक्स है वो भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप दुनिया में कुछ भी पाना चाहते हो,
ठीक है। लव लाइफ, ट्रू लव, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये भी बहुत हार्ड होता है पाना अपने लाइफ में। तो मैं आपको ये सिंपल तरीका बताती हूँ कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। यूनिवर्स खुद ही कहना चाहते हैं कि आप जो है ना एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो, आप अपने लाइफ को मैजिकल बना सकते हो, ये आपके हाथ में है। ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो ये आपके अंदर एबिलिटी है। बहुत सारे लोग जो है ना मैनिफेस्ट करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, चीज़ें मिल नहीं पाती है, फ्रस्ट्रेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप कम भी मेहनत करोगे, ठीक है, अगर थोड़ी बहुत चूक भी हो जाएगी, तब भी आपके मैनिफेस्टेशन जो है ना, जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो। और जैसा सपना आपने देखा है कि मुझे इस कंट्री के पर्सन मिले, ठीक है, इस तरह के स्किन वाले हो, इस तरह का लुक्स हो, इस तरह के ड्रेसिंग सेंस हो, एग्जैक्टली वैसे पर्सन आपको मिल जाएंगे। मैनिफेस्ट करके देखिए, उसके बाद बहुत अच्छा होगा इस पर्सन का नेचर। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना बहुत जिम्मेदार पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये एक एम्परर दिखाई दे रहे हैं। एम्परर ऐसा होता है कि अपने फैमिली को भी लेकर चलता है, शादी हो जाती है तो अपने बच्चों को भी, अपने वाइफ को भी लेकर चलता है। तो एग्जैक्टली यही है कि आपके इस पर्सन के साथ एक ट्रस्ट वर्दी बाउंडिंग होगा। यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हो, कार्ड में खुद ही लिखा है ट्रस्ट वर्दी, पैशनेट, रिस्पेक्टेड, कल्चर्ड। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। अगर कोई पे भरोसा करता है तो पूरे दिल से करता है। ठीक है, सब कुछ ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। सबको यहाँ पे इस पर्सन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, क्योंकि सभी को पता है कि ये मेरे काम को अच्छे से करेगा, ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाएगा। दैट्स वाई ये पर्सन अभी इतने फेमस हैं, इतने सारे इनको प्रोजेक्ट मिलते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। ये पर्सन एक इंजीनियर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इनको बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मिलता हो किसी होम को बनाने का। ठीक है, और ये पर्सन एक बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, रियल एस्टेट में भी हो सकते हैं ये पर्सन। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इनका समाज में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, लोग बहुत ज़्यादा इनको जानते होंगे। ठीक है, और दूसरी बात, ये पर्सन कल्चर्ड होंगे, मतलब जिस भी रिलीजन से होंगे बहुत ज़्यादा उस रिलीजन को फॉलो करते होंगे। ठीक है, समझते होंगे सारे रिलीजन को, सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते होंगे, लेकिन अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा करते होंगे। ठीक है, और एक चीज़ है कि रिलीजियस होंगे ये पर्सन, लेकिन उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। ठीक है, और कास्ट, ये सारी चीज़ों में ये पर्सन बिलीव नहीं करते होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जिस रिलीजन का हूँ मुझे वही रिलीजन के पर्सन मिले, ऐसा नहीं सोचते होंगे। ये बस रिस्पेक्ट करते होंगे, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इनका दिल जो है ना बहुत ज़्यादा ओपन होगा, ये चीज़ है। और चैरिटी वर्क, बहुत ज़्यादा ही चैरिटी वर्क ये पर्सन करते होंगे। ये पर्सन एक एडवाइसर भी हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, ये पर्सन एक डॉक्टर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी एनर्जी आपको अभी तक पता चली होगी। ये पर्सन एक ट्रस्टवर्दी है, आपके साथ भी ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होगा। आप तो बहुत ही करीब होगे इस पर्सन के, तो सच में बहुत ही पैशनेट रोमांटिक कनेक्शन होगा। ठीक है, ये पर्सन हमेशा ही आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनकी हर एक हाल में रिस्पेक्ट करो, वैल्यू करो। ठीक है, जिस तरीके से ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और राइट, मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम चांस दिखाई दे रहा है कि कोई करंट पार्टनर है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका रिलेशन है और रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है, इस तरह के पर्सन है जो कि आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, अच्छा काम करते हैं, बिजी रहते हैं, अगर ऐसे पर्सन मिले हैं तो ठीक है, ये आपके ट्रू लव होंगे। ठीक है, करंट पर्सन। लेकिन अगर नहीं मिले हैं तो कोई न्यू पर्सन ही होंगे। 99% चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन होंगे, उसके साथ आपका रिन्यूअल होगा। ठीक है, ये पर्सन वैसे प्लेस पे रहते होंगे जहाँ पे समुद्र वगैरह होंगे, सीज होंगे। ठीक है, और ये पर्सन आपको उस वक्त भी मिल सकते हैं जब आप कहीं पढ़ाई के लिए जा रहे हो। ठीक है, कॉलेज, इंस्टीट्यूट वगैरह मिल सकते हैं, किसी न्यू जगह पे न्यू डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है, कहीं मूव कर रहे हो, वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। दूसरी बात, जब आप रिलेशनशिप में आ जाओगे इस पर्सन के साथ, तो ये पर्सन आपको लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। जब आपकी इससे शादी हो जाएगी तो, बेबीज़ हो जाएंगे तो हो सकता है कि आप लोग फॉरेन में कहीं शिफ्ट कर जाओ। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, शादी वादी होगी, उसके बाद बेबीज़ होंगे, उसके बाद ही कहीं आप लोग शिफ्ट करोगे। ठीक है, अपने फेवरेट कंट्री में या फेवरेट स्टेट में। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है।
लेकिन सिर्फ ज़रूर करोगे। इस पर्सन के साथ आप घूमोगे फिरोगे बहुत ज़्यादा, एंजॉय बहुत ज़्यादा करोगे, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है किंग ऑफ फायर। किंग ऑफ फायर कार्ड आपको ये बता रहा है कि इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन अगर देखा जाए तो एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है। दूसरी बात, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है। और ये पर्सन आपको काफ़ी फेवरेबल टाइम में मिलेंगे, मतलब जब आपका लाइफ काफ़ी नॉर्मल चल रहा होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाए रखे होगे लव लाइफ से, उस टाइम ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। देखिए कार्ड दो बार आया है अबंडेंस का, ठीक है। तो ये क्लियर है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या पैसे कम है, ठीक है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका खुद का जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। ये पर्सन एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी सेमिनार में गए हो, वहाँ पे भी ये पर्सन आपको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप इससे इम्प्रेस तो हो गए ही, ये भी आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे आपके परसेप्शन को देखकर, पर्सपेक्टिव को देखकर, सुनकर, ठीक है। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, ये सबसे ज़्यादा अपने काम को टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। देखिए अगर ये फैमिली पे ध्यान देंगे तो इनका थोड़ा सा काम डगमगा सकता है, बहुत ज़्यादा फैमिली में लीन हो जाएंगे, तो इसलिए जो पर्सन है इनके ऊपर इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इतने ज़्यादा जिम्मेदारी है, ये एक लीडर है, इसलिए ना चाह के भी इनको बहुत ज़्यादा बिजी रहना पड़ता है। इनका हेक्टिक लाइफ हो सकता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस चीज़ के लिए पहले से ही अवेयर रहो, रेडी रहो, टेंशन में ना रहो कि आपके पर्सन कहीं और फंसे हुए हैं या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी और के साथ बिजी हैं, आपके साथ टाइम इंजॉय करने के बाद, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पर्सन का लाइफ जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा, आप शुरू से ही देखोगे, ठीक है। और इनके लाइफ में चार्मिंग तभी होती है, खुशियाँ तभी होती है जब ये हार्ड वर्क करते रहते हैं। ये खाली बैठने वाले पर्सन नहीं होंगे, ठीक है। मैंने आपको ज़ोडिएक साइन बता दिया है, बहुत ज़्यादा ज़ोडिएक साइन चांसेस हैं कि इनका होगा एरिस लियो सैजिटेरियस, मतलब फायर साइन के ये पर्सन हो सकते हैं, मतलब सुपीरियर कॉन्फिडेंस होना, पावर होना, अथॉरिटी होना, ठीक है। और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बहुत सारे लोगों के पर्सन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और हाँ, कुछ लोगों के पर्सन जो है थोड़ा सा पॉसेसिव हो सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों में कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, स्पेशली लव लाइफ में करेंगे कि आप उससे बात मत करो, तुम इससे बात मत करो, तुम्हें किसी और की क्या ज़रूरत है, ठीक है, जब मैं हूँ तुम्हारी लाइफ में एक पार्टनर की तरह, एक फ्रेंड की तरह, तो इस तरह का होगा इसका नेचर, ठीक है। उसके बाद है 10 ऑफ वाटर। 10 ऑफ वाटर कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये जो पर्सन है, बहुत सारे लोग होते हैं ना रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन मन में शक होता है कि मेरे जो पार्टनर है क्या वो मुझे लेकर सच में सीरियस है या नहीं, शादी तक बात जाएगी या नहीं जाएगी, क्या मैं ऐसे ही समय बर्बाद कर रही हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहती हूँ, ये जो आपके ट्रू लव होंगे, जो कि आपको 10 मंथ के अंदर मिलेंगे, या फिर 1 ईयर भी लग सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है 3-4 मंथ के अंदर मिले, लेकिन ज़्यादा चांसेस है 10 मंथ के अंदर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि इस पर्सन के साथ इतना अच्छा बाउंडिंग होगा आपका, इतना अच्छा रिवार्डिंग फैमिली बनेगा, मतलब ऐसा है ना कि इस पर्सन के साथ कनेक्शन तो ब्यूटीफुल होगा ही आपका, लेकिन साथ साथ इनके जो फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है, उनके साथ भी आपका बहुत अच्छा कनेक्शन होगा। 10 ऑफ वाटर यही बताता है कि आपकी फैमिली भी इनसे खुश होगी, ठीक है, और इनकी फैमिली तो आपको पूरी तरह एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप होगा, एंड आपके जो भी इमोशनल एंड मटेरियल नीड्स हैं वो सारे फुलफिल होंगे इस पर्सन के द्वारा, इस पर्सन की फैमिली के द्वारा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली भी इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है, तभी यहाँ पे 4 ऑफ फायर की एनर्जी है, मतलब कि आप लोगों की शादी होगी ही, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी आके इस शादी को रोक ले, शादी होगा और एक दूसरे को कंप्लीट भी करोगे। 20% लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, एंड 80% लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। अ हैप्पी होम लाइफ, इससे अच्छा क्या हो सकता है,
मतलब इतनी ज़्यादा पीस होना, खुशियाँ होना, अबंडेंस होना और हैप्पी होम लाइफ होना। देखिए कुछ लोगों के ऐसे होते हैं ना, शादी होने के बाद ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जाना पड़ता है, मतलब इन लॉज, जहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ ताना, ठीक है, कुछ ना कुछ टॉन्ट करना, झगड़ा करना, आपको देखकर चिढ़ना, मुंह बनाना, इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन आपको हर एक पर्सन आपके इन लॉज में बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत अच्छे मिलेंगे। मतलब इनकी फैमिली जो है आपकी फ्रेंड की तरह होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले शादी ही हो जा रही है, नहीं, अच्छी खासी आपकी बॉन्डिंग पहले बनेगी, रिलेशनशिप में रहोगे, इनकी फैमिली के साथ मिलोगे, शॉपिंग पे जाओगे, घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे, उसके बाद ही जो है जाकर इस पर्सन से आपकी शादी होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो पर्सन है वो क्लेवर नहीं है, ये शातिर नहीं है, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्लेवर है। और कोई भी काम अपने लाइफ में, कोई भी डिसीज़न लेते हैं ना, तो बहुत अच्छे से लेते हैं, सोच समझ कर, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे, कोई झूठा प्लान यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 4 कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। ओ माय गॉड, ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस भी होंगे, ठीक है। थोड़ा सा गुस्सा करने वाले पर्सन हो सकते हैं, ये मुझे पहले भी लग रहा था और अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। देखिए जितना ऑनेस्ट होना है उतना ऑनेस्ट होंगे, ठीक है। इस रिश्ते को जितना आगे ले जाना है ले जाएंगे, जितना मेहनत करना है करेंगे, लेकिन कभी भी ये पर्सन गलत चीज़ को, झूठ को सह नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है। ये पर्सन थोड़ा सा रिस्क टेकर भी हो सकते हैं। अगर शायद आपके फैमिली वाले रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, ठीक है, इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। मतलब ये पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, चैलेंजेस फेस करेंगे, ठीक है। चाहे कितने भी डिले क्यों ना आए, ये पर्सन आपका स्टैंड लेंगे ही लेंगे, ठीक है। ये पर्सन लॉजिकल दिखाई दे रहे हैं, इस चीज़ की एनर्जी यहाँ पे है। और मैं आपको बताती हूँ कि क्या है इस पर्सन की एनर्जी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। गिव मी 3 मोर कार्ड। ओके, दिस वन बहुत अच्छा कार्ड है। अब यहाँ पे कुछ और भी ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं, ठीक है। मतलब सारे ही ज़ोडिएक साइन है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा एरिस, लियो, सैजिटेरियस, देन आपका कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, एंड कुछ लोगों के टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड साथ साथ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। दिस वन ओके। अवेकनिंग। सो यहाँ पे एक टाइम ऐसा भी आएगा आप लोगों के रिलेशन में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सा फील कर सकते हो, या तो आप फील करोगे या फिर आपके पर्सन फील करेंगे। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, एंड यहाँ पे फिर से कार्ड आ चुका है। ये एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बहुत डर जैसा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आके फंस गई, ठीक है, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आके फंस गया, ये साथ किसी और के साथ है, ठीक है। तो इस तरह के आपके मन में डिलेमा, ट्रैप्ड, फियर, कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग क्रिएट होंगे, ठीक है। क्यों? बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इसलिए आपको डर लगेगा क्योंकि आप इस रिश्ते को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, इसलिए। और ये शुरुआत के टाइम में होगा, ऐसा नहीं कि आप 1 साल बिता लिए हो, 6 महीने, 5 महीने, 10 महीने बिता लिए, उसके बाद भी आपको डर है, ऐसा नहीं। शुरुआत के 3-4 मंथ में आपको ऐसा फील होगा, लेकिन धीरे धीरे ये जो कॉन्फिडेंस आपका बनते जाएगा रिलेशनशिप पे, ठीक है, उसके बाद आपका ये जो डर है रिलेशनशिप को लेकर वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बिज़ी बहुत रहेंगे, इसलिए मैं आपको शुरू से बता दे रही हूँ, क्योंकि ना चाह के भी इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिसको फुलफ़िल करना पड़ता है, निभाना पड़ता है। हो सकता है कि अपने फैमिली में सबसे बड़े होंगे, मतलब अपने भाई बहन में सबसे बड़े हो सकते हैं, और इनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर है, ठीक है। हर एक चीज़ को पूरा करना पड़ता है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो भी फैमिली की ज़रूरत होती है इसको पूरा करते हैं ये पर्सन। तो किंग ऑफ अर्थ आपको ये बता रहा है कि सक्सेसफुल टाइम होगा, ये रिलेशन भी सक्सेसफुल होगा, लेकिन थोड़े से अप्स एंड डाउन्स एंड डिफ़िकल्टीज़ आप देखोगे ज़रूर, ठीक है। एंड ये शुरुआत के टाइम में होगा। पहले आप अपने दिमाग में बहुत सारे ओवर थिंकिंग करोगे, वो ठीक हो जाएगा। फिर उसके साथ साथ इस पर्सन को आप देखोगे बिज़ी रहते हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आप ऐसा सोचोगे मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन कभी भी आप नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि ट्रू लव होगा, इसलिए। सो यहाँ पे आप दोनों की सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये आई है, वो है अवेकनिंग की। तो आपके और आपके पर्सन
दोनों की बहुत ज़्यादा अवेकनिंग होगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि ना ही आपने अभी तक अपने लाइफ में किसी एक अच्छे पर्सन को देखा है अपने लव लाइफ में, और ना ही आपके पर्सन देखे हैं, ठीक है। और दोनों ही एक साथ मिलोगे और हार्ट अवेकनिंग होगी आप दोनों की, ठीक है। आप दोनों का हार्ट चक्र हील रहेगा। इस तरह की यहाँ पे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आप दोनों के लिए आ रहे हैं। सो मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों का रिश्ता रिलेशनशिप में आज तो जाओगे, लेकिन रहेगा कैसा, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, दिस वन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल फेरी टेल की तरह आपका होने वाला है ये रिश्ता, ठीक है। मतलब जैसा आप अपना सपना देखे थे, जैसे आप मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे, लाइक ब्यूटी एंड बीस्ट, रपूंजल, ठीक है। तो उस तरह के यहाँ पे आपके सपने दिखाई दे रहे हैं पूरे होते हुए। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको कि आप जो भी विजुअलाइज कर रहे हो ना अभी के टाइम में, सोते समय आप विजुअलाइज अगर करते हो कि मुझे ऐसे पर्सन मिले हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं, तो एग्जैक्टली वैसे ही पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है। और क्या है, तो यहाँ पे है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इस पर्सन के साथ आप बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है, आप बहुत फ्री फील करोगे, फ्रीडम होगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप पहले किसी के साथ रिलेशन में रहे होगे, लेकिन कभी भी आप फ्रीडम फील नहीं किए होगे, लेकिन इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील करोगे। आज का अफर्मेशन है आपका, ज़रूर लिखिए, माई माइंड इज़ क्लियर एंड आई स्टे फोकस्ड ऑन माई प्रायोरिटीज़, ठीक है। आई सी माई पाथ एंड आई एम फोकस्ड ऑन वेयर आई नीड टू गो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा फियर में हो, तो आपको एक क्लियर पाथ चाहिए, इसलिए इसको ज़रूर लिखिए, इस अफर्मेशन को। इससे क्या होगा कि आप अपने लाइफ में इस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, और जल्दी से जल्दी आपका जो भी पाथ है वो क्लियर होगा। उसके बाद है पावर एंड स्ट्रेंथ आर माइंड, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट, ये भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पे है आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसको ज़रूर लिखिए। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इनफाइनाइट अबंडेंस आपके लाइफ में होगा। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रेंथ फील करोगे जब इस पर्सन के साथ आप होगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपने हायर सेल्फ से थोड़ा सा इंटरेक्ट कर पाओगे, और आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस पर्सन के आने की वजह से। एंड यहाँ पे है कैसा होगा बाउंडिंग, तो ये क्लियर है कि आपके लाइफ में मिरेकल्स होंगे, ठीक है। और आप जो है ना इस पर्सन के साथ मिलके ह्यूमैनिटी पे काम करोगे, आप लोग जो है प्यार फैलाओगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका क्या है नेम इनिशियल। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। सबसे पहले GIR, VEWZDTLS, एंड एक लास्ट है वो आपका J। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो कौन से स्टेट के हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। असम, पंजाब, मिज़ोरम, बिहार, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, गोवा, नागालैंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरला, हिमाचल प्रदेश, एंड एक लास्ट है वो आपका लद्दाख, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले है आपके लिए दिस वन, ओके, सायरा लियोन, दिस वन, और राइट यहाँ पे है आपके लिए दिस वन, इटली, ठीक है। एंड देन है यहाँ पे आयरलैंड, एंड देन है आपका कोसोवो,
और कौन से कंट्री के होंगे ये पर्सन? दिस वन, सेनेगल, ऑलराइट, कंबोडिया, दैट्स ग्रेट। और देखते हैं, क्यूवैत, और कहाँ के हो सकते हैं इनके ट्रू लव? दिस वन, ओके, नाइजेरिया, ओके, बहामास, और देख लेते हैं, इराक। सो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं तो देख सकते हैं, है ना। एंड देन है इज़राइल, एंड कुछ लास्ट में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है आपका टोंगा, ओके, माली, दिस वन, यहाँ पे है आपका सिंगापुर, फेडरेटेड स्टेट, ओके, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, स्लोवेनिया, एंड एक लास्ट है वो है आपका ईरान। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी कंट्रीज़ दूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ है, तो आप लोग बता सकते हो कमेंट में, मैं और भी कंट्रीज़ ले लूँगी। ठीक है, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं आपके पर्सन। सबसे पहले हमदर्द, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, ठीक है। एंड देन है आपका आई विल नेवर लव अगेन, लेडी गागा। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए तेरे बिन, आतिफ असलम, ब्यूटीफुल सॉन्ग सारे आपके लिए। ओ साथी, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। सी ऑफ लव, कैट पावर, तुम मिले, प्रीतम का सॉन्ग है। व्हाट यू नो अबाउट लव, पॉप स्मोक, ओके, ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। साजना रे, गजेंद्र वर्मा। एंड यहाँ पे है प्योर लव, ठीक है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप ज़रूर सुनिएगा। एंड तुम हो, रॉक स्टार मूवी का सॉन्ग है। एंड एक लास्ट है ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट, यू आर द रीज़न, कैलम स्कॉट का सॉन्ग है। मतलब आप ये सारे सॉन्ग अगर आप सुनते हो तो आपकी दिन जो है वो बन जाएगी। ठीक है, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या लव लेटर आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं, यू टर्न मी ऑन सो क्विकली, ओके। एंड देन ये कहना चाहते हैं, आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग, जब तुम सोते हो रहती हो या सोते रहते हो तो मैं तुम्हें घंटों तक देख सकता हूँ। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम इतने ब्यूटीफुल, तुम इतने अच्छे हो। ठीक है, आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से नई नई चीज़ें सीखोगे, स्पेशली आपके पर्सन आपसे बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके, ओके, तो काफ़ी अच्छा मैसेज है। एंड देन यू आर ऑनेस्ट विथ मी, ये तो होना ही है, ट्रू लव है ऑफ कोर्स। एंड देन इफ़ यू वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्डर टुगेदर, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये पर्सन का सपना होगा कि मुझे तुम्हारे साथ ग्रो ओल्डर टुगेदर, ठीक है, होना है। ऑलराइट, उसके बाद है यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस एंड यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंस, तो ये होगा आपके पर्सन का लव लेटर। इस तरीके से ये पर्सन अपने दिल की बातें आपको बताना चाहते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है इनका प्रोफेशन क्या है। सबसे पहले डॉक्टर, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, बैंक पीओ, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, हीलर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर। एंड देन है यहाँ पे आपके लिए गेम मेकर, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर, मैरिज फैमिली थेरेपिस्ट, कोरियोग्राफर हो सकते हैं, एयर होस्टेस हो सकते हैं, आर्मी मैन। एंड देन है अकाउंटेंट्स, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, पायलट। ठीक है, सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है, सॉन्ग्स मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये पर्सन आपको कैफ़े में मिल सकते हैं, ये पर्सन आपको क्लासेस में मिल सकते हैं, कैफ़े कॉफ़ी डे। एंड देन है यहाँ पे बेकरी, टेम्पल, फैमिली, होम, इंस्टीट्यूट, मॉल, वर्क प्लेस, हॉस्पिटल,
पार्क, कॉलेज, स्कूल एंड कुछ लास्ट मैं आपको बता देती हूँ, वो है आपका ट्रेन स्टेशन, पब, जिम, अनएक्सपेक्टेडली और आउट ऑफ स्टेशन आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। ठीक है, सो ये सारे मैसेजेस हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे। अगर कब की बात की जाए तो वो मैंने आपको बता दिया है, मे बी 1 ईयर लग सकता है। ठीक है, 1 ईयर या फिर 3 मंथ 4 मंथ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि 1 ईयर लगेंगे या फिर मे बी 10 मंथ लग सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चांसेस है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो चलते हैं, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।